हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन और इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से मेथड्स हैं, उन सब को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, हम पहले इलेक्ट्रॉन एमिशन को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम का। सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8 1। हम ये मान लेते हैं दिस इज न्यूक्लियस ऑफ सोडियम, फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकेंड ऑर्बिट, और ये कौन सा आ गया? थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे में कितने होंगे? 8, राइट। और थर्ड की यदि हम बात करते हैं तो थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड बाय द न्यूक्लियस, इट इज लूजली बाउंड बाय द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम एटम। तो क्या होता है, यदि हम इस प्रकार से किसी भी मेटल की बात करते हैं तो मेटल के सरफेस में क्या होता है, इस प्रकार की ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड है। सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ मेटल। ये तो हमने यहाँ पर एक एटम की बात की थी, ये क्या है? पूरा मेटल है। अब पूरे मेटल में क्या होगा? इस प्रकार के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दीज आर लूजली बाउंड बाय द न्यूक्लियस, सो दे कैन मूव फ्रीली on the surface of metal. These can move easily on the surface of metal, right? अब इन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? जितनी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है, अगर हम इन इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस को छोड़ के यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो फिनोमिना है, राइट, इस फिनोमिना का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन एमिशन। सो डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन? फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल बाय यूजिंग एनी सुटेबल टेक्निक और सुटेबल मेथड। कोई भी सुटेबल मेथड यूज करके मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब देखो, जब हम इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करते हैं तो कौन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ईजी होता है? वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है। इन पे क्या होता है? न्यूक्लियस का मिनिमम फोर्स। और इसके पीछे कारण क्या होता है? आपने पढ़ा होगा या नाम सुना होगा, शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है, इन पे न्यूक्लियस का सबसे कम अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इसलिए दीज इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजीली एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर सेल। इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको निकालना मुश्किल होता है। वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है, इन्हीं का नाम क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर हम बात करें कि हमारे पास में एक डेफिनेशन और आ जाती है कि व्हाट इज मीन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost cell of an atom which are loosely bound by the nucleus are called free electron। और ये free electron, इनका नाम free रखा हुआ किस लिए? कि they can move freely within the surface और body of the metal। सरफेस के ऊपर या जो भी हमारे पास में कोई मेटालिक बॉडी है, उसकी बॉडी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम समझते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट जो मेथड है उसका नाम है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन, तो जैसा नाम से ही क्लियर है, थर्मियोनिक। तो ये जो वर्ड है थर्मियोनिक, इट इज़ रिलेटेड टू थर्मल, और ये कह दें कि फ्रॉम टेम्परेचर और हीट। थर्मल कह दें टेम्परेचर या फिर हीट। सो व्हाट इज थर्मियोनिक एमिशन? आपको आइडिया हो गया होगा, थर्मियोनिक मीन्स थर्मल। यदि हमारे पास में कोई मेटल का सरफेस है और उस मेटल के सरफेस को जब हम हीट करना शुरू कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? हीट एनर्जी को गेन करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनका जो वाइब्रेशन है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल आल्सो इंक्रीज। और जैसे ही उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी, क्या करते हैं? वो मेटल के सरफेस को लीव कर देते हैं, मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ एमिशन इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। सो डेफिनेशन क्या होगी? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन हीटेड सुटेबली। सुटेबली का मीनिंग समझ गए होगे
कि जब तक हम मेटल के सरफेस को हीट करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एनर्जी से बाउंड होते हैं, तो कम से कम उनको इतनी एनर्जी तो चाहिए कि जितनी एनर्जी से वो न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं। इसका मतलब ये है कि व्हेन हीटेड सूटेबली, मतलब ये नहीं कि जैसे ही हीट करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को भी कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, और वो कब मिलेगी, जब उनको हम सफिशिएंटली हीट प्रोवाइड करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ एमिशन इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। जो इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे उनको हम क्या कह देते हैं, थर्मल इलेक्ट्रॉन। जो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएंगे दे आर कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रॉन्स और थर्मियंस, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स और थर्मियंस। अब बात करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो है हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सो देखो वर्ड से ही क्लियर है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मीन्स फोटो कहाँ से बना है, फोटोन से, और फोटोन्स का मतलब क्वांटा ऑफ लाइट, जो जिन स्मॉल पैकेट्स के रूप में हमारे पास में लाइट आती है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोन्स कहते हैं। सो क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, सपोज ये हमारे पास में दिस इज एनी सरफेस ऑफ मेटल, और इस मेटल के सरफेस पर हम क्या करते हैं, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशंस को फॉल करवाते हैं। और क्या होगा, जैसे ये जो रेडिएशंस हम फॉल करते हैं, वी नो दैट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is given by the relation E is equal to h nu. This is the formula for energy of incident radiation. जब ये एनर्जी राइट, हम देखो डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं इसको, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। तो इस फार्मूले में h तो कांस्टेंट है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी इसकी एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए ताकि इस एनर्जी की सफिशिएंट वैल्यू हो, किसके बराबर हो, जितनी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड बाय द न्यूक्लियस, और सरफेस जितनी एनर्जी से बाउंड है कम से कम इस एनर्जी के बराबर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी होगी। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर आ जाते हैं राइट। अब यहाँ पर देखो हमने एक टर्म डिफाइन की है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी। तो ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन की मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें चाहिए, और इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी राइट। सो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो हमारे पास में दीज आर इंसिडेंट रेडिएशन, जैसे ही इन रेडिएशंस के पास में फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से किसी मेटल के सरफेस के ऊपर लाइट रेडिएशंस को फॉल करवाकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका नाम क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन राइट। अब देखो हमारे पास में एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। व्हाट इज मेंट बाय वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई के द्वारा। एंड व्हाट इज वर्क फंक्शन, जब हम रेडिएशंस को फॉल करवा रहे हैं, दीज रेडिएशंस हैव सम एनर्जी राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो मेटल में प्रेजेंट है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड बाय द न्यूक्लियस। तो इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, उस मिनिमम एनर्जी का नाम ही क्या है, वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सो देखो डेफिनेशन क्या होगी वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन को जनरली हम फाई या फाई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम डिफरेंट मेटल्स की बात करते हैं, जैसे सीजियम की बात करते हैं, तो सीजियम के लिए जो वर्क फंक्शन है वो लोवेस्ट होता है। फॉर सीजियम वर्क फंक्शन इज लोवेस्ट, एंड सीजियम के लिए जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू होती है नियरली इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन का मतलब एनर्जी, और वर्क फंक्शन को जनरली हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एंड वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻19। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना हो गया इंटू वोल्ट, एंड कूलम्ब वोल्ट इज जूल। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
is nearly equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule, right? This is equal to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो सीजियम के लिए जो वर्क फंक्शन है वो लोवेस्ट होता है और हाईएस्ट वर्क फंक्शन जो ऑब्जर्व किया गया है दैट इज फॉर प्लेटिनम। प्लेटिनम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीटी के द्वारा, इसका वर्क फंक्शन हाईएस्ट होता है एंड इट इज इक्वल टू 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यदि हमारे पास में सीजियम और प्लेटिनम हो तो सीजियम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी होता है एज कंपेयर टू प्लेटिनम। इट मीन्स डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। सो जिस एटम का, जिस मेटल के लिए वर्क फंक्शन जितना कम होगा उस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं थर्ड जो मेथड है, थर्ड मेथड उसको हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। सो नाम से ही क्लियर है फील्ड एमिशन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं किसी मेटल के सरफेस के साथ में। जैसे सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ मेटल और इसको किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देते हैं। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होगा, इस मेटल सरफेस के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस पॉजिटिव टर्मिनल विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन और जो नेगेटिव जो साइड है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी। सो जब काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन मेटल को सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ एमिशन इज कॉल्ड फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। सो व्हाट इज फील्ड एमिशन? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टाइप इज सेकेंडरी एमिशन। देखो यहाँ पर हमने इसका नाम रखा हुआ है सेकेंडरी एमिशन। इसका मतलब हमारे पास में कोई ना कोई चीज़ और होगी जिसको हम प्राइमरी बोलेंगे। तो क्या होता है सेकेंडरी एमिशन? देखो सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ मेटल। अब इस मेटल के सरफेस के ऊपर हम क्या करते हैं, फर्स्ट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन बीम। व्हेन ए फर्स्ट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन is made to fall on the surface of metal, this is the surface of metal। और ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले हम इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाते हैं, तो जिन इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। अब ये जो मेटल के सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ में स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं और जैसे ही इनके पास में एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आए इनका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। और जिन इलेक्ट्रॉन्स को हमने सरफेस पे स्ट्राइक करवाया था उनका नाम क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आगे, सेकेंडरी एमिशन। सो व्हाट इज सेकेंडरी एमिशन? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जिनको हमने क्या नाम दे रखा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। तो ये थे हमारे पास में कुछ एक मेथड इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए। सो थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।